आपको एक खबर बताना चाह रहे हैं और वो खबर ये है कि पिछले 5 दिनों से एक युवक जो कि झाईताल के नदी में बह गया था उसको ढूंढने की कोशिश हो रही है। लेकिन 5 दिन से एसडीआरएफ की टीम और अनूपपुर की पुलिस, एसडीओपी सुमित किरकट्टा, चितहरी के टीआई अमर वर्मा सहित उनका पूरा दल बल उसे खोज नहीं पाया। अनूपपुर जिले के थाना जितहरी थाना अंतर्गत 25 जुलाई की रात को तिपान नदी में एक व्यक्ति की बहने की घटना स्थल से नीचे लगभग 11 किलोमीटर तक की नदी के दोनों ओर पैदल सर्चिंग की गई, परंतु बॉडी आज तक नहीं मिल पाई एवं अंधेरा अधिक होने के कारण उस रेस्क्यू को बंद कर दिया। आज भी रेस्क्यू चल रहा है। हम घटना स्थल के वर्तमान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप उस तस्वीरों को भी देखिए और आप उन पिछले 5 दिनों में जो तस्वीरें एसडीआरएफ ने की हैं, जो मेहनत एसडीआरएफ कर रहा है वो भी दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ का ये कहना है कि बहुत सारे जगह, कुछ जगह में है बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, झाड़ियाँ हैं जहाँ व्यक्ति की फंसे होने की संभावना हो सकती है, उन जगहों को भी देखा गया। पर फिलहाल उस जगह पर पानी के तेज बहाव की वजह से जो है वहाँ पर रेस्क्यू कार्य करना कठिन हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब ये पानी उतर भी गया है या उसका बहाव कुछ कम भी हो गया, लेकिन अभी भी राजकुमार की कुछ पता नहीं चल पाया है। प्रशासन उस पूरे मामले को देखने की कोशिश कर रहा है कि वह व्यक्ति कहाँ पर है या वो किस तरीके से है, और जो उसे ढूंढने की कोशिश करी। परिवार अलग से परेशान है। 5 दिन से उसके घर का युवक जो है वो गायब है, कुछ कहने की नहीं, और अब भी उसके बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन ना तो व्यक्ति मिला है और ना ही उसका शव मिला है। हम आपको सुनाएंगे कि अनूपपुर एसडीओपी भी उस पूरे मामले में क्या कहते हैं, लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि यह जो व्यक्ति है ये तिपान नदी के झाईताल में वो बह गया था और इसके बहने की वजह से 2 भाई आपस में रात में आ रहे थे। लगभग 11 बजे की घटना है जब उसमें से एक जो व्यक्ति है वो बच गया और राजकुमार का डिसबैलेंस होने की वजह से वह उस तेज बहाव में उस पुल के उसमें से और पैदल आ रहे थे जहाँ पे 2 फीट ऊपर से लगभग पानी था, और वहाँ से उस बहाव में वो बह जाने के बाद उसका अब तक कुछ पता नहीं चला है। ये चिंता का भी विषय है। लेकिन एसडीआरएफ की टीम हो या अनूपपुर पुलिस की टीम हो या एसडीओपी सुमित किरकट्टा की पूरी टीम, जितहरी थाने की पूरी टीम, दल बल के साथ पिछले 5 दिनों से जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम अभी सिफर है। हमने अभी अभी अनूपपुर एसडीओपी सुमित किरकट्टा से भी बात की है और उन्होंने जो बात हमें कह करके भेजी है उसके अनुसार से प्रयास जारी है और उस प्रयास में उन्हें ये उम्मीद है कि सफलता मिल जाएगी। लेकिन अभी तक ये सफलता हाथ नहीं लगी है जब तक हम ये बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सफलता भी लगेगी हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये चिंता का विषय है कि एक युवक पिछले 5 दिनों से तिपान नदी में बह गया। प्रशासन के लाख प्रयास करने के बाद भी वह व्यक्ति, अब तक उस युवक का कुछ पता नहीं चला है। अब परिवार की जो एक उम्मीदें थी वो उम्मीदें भी टूट रही हैं, परिवार परेशान है। हम आपको वो सारा वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग वो देख रहे हैं, आप भी देखिए और उम्मीद कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि राजकुमार जल्द से जल्द मिल जाए। झाईताल की पुलिया थी जहाँ पे राजकुमार बहना करीब 4 दिन पूर्व जो था पुलिया में बहाव ज़्यादा होने पर भी इसने जो है पार करने का प्रयास किया, जो वो डूब गया था। उसके बाद लगातार जो है एसडीआरएफ की टीम और थाना जितहरी की टीम जो है नदी के लगे हुए गांव से संपर्क में है और लगातार प्रयासरत है। जो आज 5वां दिन है सर्चिंग करते हुए, और आज भी जो है एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च करने का प्रयास कर रही है और संभवतः सफलता मिल जाएगी। अभी आपने अनूपपुर एसडीओपी सुमित किरकट्टा को सुना। उन्होंने ये उम्मीद जरूर जताई है कि सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन 5 दिनों के अथक परिश्रम भी उनके चेहरे पे साफ दिखती है। क्योंकि जिस तरीके से आप वीडियो देख रहे होंगे या आगे हम उस पूरे शॉर्ट्स पूरे वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस जो है वो वहाँ पर एक एक झाड़ी, एक एक पत्थर शिलाओं के पीछे जहाँ जहाँ बारिश का पानी पहुँचा है वहाँ वहाँ राजकुमार को तलाश कर रही है। एसडीआरएफ के 6 जवान जो हैं प्लाटून कमांडेंट भवेदी के नेतृत्व में, और उसके साथ जो 5-6 लोग हैं वो पूरी की पूरी टीम अपने अपने पूरे औजारों के साथ उन्हें ढूंढ रही है। जहाँ गहरा पानी है वहाँ पे वो अपने जो वस्त्र पहनते हैं तैरने वाला उसको लेकर के जा रही है।
पुलिस की पूरी टीम है, जतैनी थाने की टीम है, लोकल गोताखोर हैं और ग्रामीण की सहायता से लेकर के उनको भी सूचना दी जा रही है कि कहीं पे भी कोई चीज़ दिखे या इस तरह की कोई बात दिखे तो राजकुमार का पता चले तो उन्हें सूचना दी जाए। प्रशासन वो सारा काम कर रही है जिससे राजकुमार का पता चल सके, लेकिन अभी तक कहीं भी राजकुमार का पता नहीं चल पाया है। रिएक्शन न्यूज़ भी ये अपील करता है उन सभी ग्रामीणों से जहाँ जहाँ तिपान नदी होती है कि अगर कोई भी ऐसी जानकारी राजकुमार के लिए दिखती है तो या तो हमें हमारे इस वीडियो पे संपर्क करके बताएं और या फिर वो सीधे पुलिस को सूचना भी दे सकते हैं, एसडीआरएफ को भी सूचना दे सकते हैं, स्थानीय ग्राम पंचायत सरपंच को भी, सचिव को भी सूचना दे सकते हैं, ताकि परिवार को कम से कम राजकुमार का पता तो चले। क्योंकि राजकुमार की तलाश में पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, एसडीआरएफ लगी हुई है, 5 दिन का समय बीत चुका है। अब जनता का भी सहयोग है, ग्रामीणों का भी सहयोग ले रहे हैं, लेकिन पुलिस मेहनत कर रही है, सफलता हाथ नहीं लग रही है कि राजकुमार बह कर के आखिर कहाँ गया। क्योंकि 5 दिन का समय बीत गया है, पिछले 2-3 दिनों से बारिश भी कुछ थमी है, तो अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अब बारिश थमने से जिस तरह से पानी का बहाव कम होगा तो निश्चित ही राजकुमार को ढूंढने में आसानी होगी। और जिस तरीके से वो पानी में बह रहा, हालांकि ये अनूपपुर की लगभग 9वीं घटना है जहां पर 8 लोगों की पिछले पहले मौत हो चुकी थी। अब राजकुमार का बहना और 5 दिनों से प्रशासन का यह प्रयास लगातार जारी करना देखना, लेकिन राजकुमार का भी कोई पता नहीं चल पाया है। ये चिंता की बात है और इस चिंता की खबर से हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि राजकुमार बहना जो 25 जुलाई को वहाँ अभी रात को 11 बजे तिपान नदी के झाईताल के तिपान नदी के पुल से बह गया था और वहाँ से आज तक अभी तक उसका पता नहीं चला है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम 12 घटना स्थल से 12 किलोमीटर दोनों तरफ पैदल उसकी सर्चिंग कर रही है, जहाँ तक वो संभव है वहाँ तक जा रही है, देख रही है कि आखिर राजकुमार गया कहाँ। लेकिन हम आपको बता दें कि तिपान नदी रेतीली नदी है, रेत का भी एक बाढ़ के साथ साथ रेत भी आती है, तो इस बात की भी आशंका हो सकती है कि इतने बड़े नदी के क्षेत्र में पत्थर और झाड़ियों के बीच तो वो व्यक्ति हो सकता है, राजकुमार हो सकता है, लेकिन क्या रेत पर भी के नीचे भी वो कहीं दबे होने की संभावना है। इस संभावनाओं पर भी एसडीआरएफ और इन पर भी देख रही है, लेकिन वो क्षेत्र बहुत बड़ा है, उन्हें इस लंबे क्षेत्र होने की वजह से रेस्क्यू में समस्या आ रही है। लेकिन सुबह से लेकर के रात तक रेस्क्यू करते हैं, फिर अंधेला हो जाता है तो फिर दूसरे दिन भी रेस्क्यू कर रहे हैं। यही प्रक्रिया पिछले 5 दिनों से चल रही है। अभी 4:35 तक राजकुमार का कोई पता नहीं चला है, लेकिन देखना है कि आने वाले समय में आगे जिस तरीके से एसडीओपी सुमित किरकिट्टा कह रहे थे कि उम्मीद है कि ये सफलता जल्द मिल जाएगी। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एसडीआरएफ और पुलिस की टीम की मेहनत और ग्रामीणों का सहयोग जो है वो रंग लाएगा और जल्द ही राजकुमार के बारे में हमें कोई खबर मिलेगी।